डियर स्टूडेंट्स, दिव्य मैथ ज्ञान में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग हर बार नया वीडियो लेके आते हैं और हर बार आपको एक नया चीज़ सिखाता हूँ। और फिर से आपको एक बार आपके सामने एक केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो परीक्षाओं में बहुत काम देता है। और मैट्रिक बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी उसको ध्यान से समझेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे भी, और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो आज के क्लास में हम लोग जो केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेके आए हैं उसको देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया है हाइड्रोकार्बन। कौन सा टॉपिक स्टार्ट है? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसके बारे में पहले हम समझेंगे, और हाइड्रोकार्बन के विषय में पूरी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी। तो पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन के प्रकार भी होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग लिखे हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसके अन्य प्रकारों के विषय में भी धीरे धीरे बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है, जिसको इसका जो पहला भाग होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, लेकिन उससे पहले हाइड्रोकार्बन को जानना बहुत जरूरी है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं? यानी हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, उन दोनों से जुड़कर एक नया जो यौगिक बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़े नए यौगिक क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में जो पहला टॉपिक है, पहला जो भाग है उसका, पहला जो उसके पार्ट्स होते हैं वो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन संतृप्त होते हैं। पहला कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा एलिसाइक्लिक, और चौथा यस एरोमेटिक। चारों के नाम बिल्कुल क्लियर याद रखिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सब लोग बोलिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, चौथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो चारों हाइड्रोकार्बन के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग अंग्रेजी में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इसको समझिए, इसके चारों संयुक्ताएं एकल बंधन द्वारा जुड़ी होती हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन परमाणु जो होते हैं, वो कार्बन परमाणु की चारों संयुक्ताएं किसके बंधन द्वारा जुड़ी होती है? एकल, यानी सिंगल बॉन्ड रहता है इसमें। ठीक है, यानी इसकी चारों संयुक्ताएं जो होगी कार्बन परमाणु की, वो एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहेंगी। यानी कार्बन, मान लीजिए कार्बन है तो इसके चारों जो है ऐसे एकल बंधन द्वारा, किस तरह? एकल बंधन, यानी चारों संयुक्ताएं एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहेंगी। समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा, ये समझ लीजिए, ये अधिक क्रियाशील नहीं होती है, क्रियाशील ज्यादा नहीं होती है। क्रियाशील का मतलब होता है किसी तरह से आग को पकड़ना या फिर किसी तरह का रिएक्शन करना, है ना, इस तरीके का। तो अधिक क्रियाशील नहीं होती है। तीसरा होता है, इसे पैराफिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन इसका नाम है, याद रखिएगा, इसे पैराफिन भी कहते हैं। और आईयूपीएससी प्रणाली के अनुसार इसे एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन भी कहते हैं। आईयूपीएससी प्रणाली के अनुसार इसे एल्केन भी कहते हैं। और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। कितना होता है? CnH2n+2 होता है। ये ध्यान रखिएगा, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। बोलो, क्लियर एकदम है? ठीक। उसके बाद यन का मान यहाँ पे होता है 1 2 3 4 5। यन का मान क्या होता है? 1 2 3 4 5। ठीक। उसके बाद याद रखिए, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मूल शब्द में एन जोड़कर नाम बोला जाता है। यानी अगर इसका नाम बोलना है, भाई एल्केन में कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो इसका नाम कैसे बोलेंगे? अगर इसका नाम बोलना होगा तो याद रखिएगा, जो मूल शब्द होगा ना उसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग? एन। क्या जोड़ेंगे? तो मूल शब्द में एन जोड़कर इसका नाम बोला जाएगा। क्लियर है सब? तो दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ आपको। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसकी चारों संयुक्ताएं एकल बंधन द्वारा जुड़ी जाती हैं। ये अधिक क्रियाशील नहीं होती हैं। इसे पैराफिन भी कहते हैं और आईयूपीएससी प्रणाली के अनुसार इसे एल्केन भी कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और एन का मान 1 2 3 4 5 होता है। क्लियर हो गया एकदम? और यहाँ पर ध्यान देना है, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मूल शब्द हम लोग क्या जोड़ेंगे? एन। क्या जोड़ेंगे? एन जोड़कर नाम बोला जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन परमाणु की संख्या हमने लिखी है 1 2 3 4 5, इसी तरह 6 7 8 9 10 तक जाता है। और यहाँ पे इसका मूल शब्द, जैसे अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 रहेगी
तो उसका मूल शब्द क्या बोलेगा? मेथ। जैसे मान लीजिए कि कार्बन का ऐसे एक रहेगा तो इसको हम लोग मेथ से उच्चारण करेंगे। इसका मूल शब्द क्या होगा? मेथ। कार्बन परमाणु की संख्या मान लीजिए 2 रहेगी, 2 रहेगी तो इसको क्या बोलेंगे? केवल कार्बन परमाणु की संख्या को देखना है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 रहेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेथ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और कार्बन परमाणु की संख्या अगर 2 रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे? एक। कार्बन परमाणु की संख्या 3 रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोप। और कार्बन परमाणु की संख्या 4 रहेगी उसको क्या बोलेंगे? ब्यूट। और कार्बन परमाणु की संख्या 5 रहेगी उसके बाद पेंट। अच्छा, कार्बन की परमाणु की संख्या 6 रहेगी तो हेक्स, हेक्स बोलेंगे। कार्बन परमाणु की संख्या 7 रहेगी तो हेक्स। कार्बन परमाणु की संख्या 8 रहेगी तो ऑक्ट। कार्बन परमाणु की संख्या 9 रहेगी तो नॉन। और कार्बन परमाणु की संख्या 10 रहेगी तो डेट, है ना? समझ में आएगा सबको? तो इस तरीके से कार्बन परमाणु की संख्या 10 तक का आपको मूल शब्द याद कर लेना है। ठीक है, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि यही कार्बन परमाणु की संख्या होती है और मूल शब्द इस तरीके से इसका नाम बोला जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन के विषय में इतना सारा जान गया। अब इसके हमने कुछ सूत्र, हम आपको एल्केन के कुछ सदस्यों के नाम और सूत्र बताने जा रहे हैं, उसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। तो एल्केन के 6 सदस्यों के नाम और सूत्र यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो भी ध्यान से समझेंगे, ठीक है, और ध्यान से समझकर इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एल्केन के 6 सदस्यों के नाम में सूत्र क्या है। तो देखिए सामान्य सूत्र इसका एल्केन का होता है CnH2n+2। यहाँ भी मैंने लिखा था सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। n का मान हम क्या रख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 1 रखा। क्या रखा? तो अगर CnH2n इसका सूत्र है तो n का मान हमने सबसे पहले क्या रखा? 1। तो 1 रखेंगे तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे C1 तो हो जाएगा, हो जाएगा ना? अब समझिए यहाँ पे 2n है, तब ध्यान दीजिए यच लिखूंगा 2 गुणे 1 आप +2 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप दिमाग में कैलकुलेशन कीजिए। आप लोग क्या कीजिए कैलकुलेशन? अगर 1 रखेंगे तो C1 H में H2 है, 2n है, तो n की जगह पे 1 रखेंगे ना, बोलिए। तो एकम 2 हो जाएगा और 2 कम 2 1 2 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब यानी 1 रखेंगे तो हो जाएगा CH4, बोलिए होगा? 1 रखेंगे H के H2n+2 है तो 2 गुणे 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 और +2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4। तो इसका मतलब H का 4 हो गया और C का 1 हो गया। तो 1 यहाँ पे लिखा नहीं जाता है। तो बताइए अगर n का मान हमने CnH2n+2 में रखा तो क्या मिला आपको? इसका और सूत्र क्या मिला? CH4। अब मूल शब्द क्या होगा बताइए? कार्बन की संख्या जिसमें 1 होती है उसका मूल शब्द क्या है? मेथ। इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ कर बना जाता है? यहाँ देखिए कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मूल शब्द में n जोड़कर नाम बोला जाता है। तो इसमें जोड़ देंगे n। क्या जोड़ देंगे? n जोड़ेंगे। ठीक है, तो मेथ प्लस n मिलकर क्या बनेगा? मेथेन। बोलिए, समझ में आया? ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस आपको सूत्र याद रखना चाहिए, बाकी तो बनता जाएगा। अब देखिए इसी सूत्र में कार्बन n का मान में कितना रखना हो? 2। तो जैसे ही मैं n का मान 2 रखूंगा, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखना जरूरी भी नहीं है, आप CH4 ही लिखिएगा। अब देखिए n का मान 2 रखूंगा तो क्या होगा? C2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मन में कैलकुलेशन कीजिए, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 2 कितना होगा? 6, यानी C2H6 होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करो, 2 दूना 4 और 2 कितना होगा? 6। तो C2H6 होगा कि नहीं होगा? तो C2H6 होगा। तो बताइए 2 कार्बन की संख्या रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 8। अब हम 8 तो लिख देंगे लेकिन 8 में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? मूल शब्द में n जोड़ दिया तो 8 प्लस n जुड़ के क्या बनेगा? क्या बनेगा? देखिए ध्यान दीजिए, IUPAC नाम ये सभी हो रहा है। जो हम लोग IUPAC नाम इसका मेथ और n जोड़ का हो गया मेथेन, 8 प्लस n जोड़ का हो गया एथेन। अब कार्बन की n का मान कितना रखेंगे? 3। तो रखो, देखो ध्यान दो, 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? C3 होगा H। अब देखिए 3 दूना 6, 6 2 8, तो यह 8 होगा कि नहीं होगा? बोलिए, सही है। अब ध्यान दीजिए 3 वाले का क्या होता है? प्रोप। क्या होता है? तो प्रोप तो क्या होगा? प्रोप आप प्लस कितना?
क्या? एक सेकेंड, इसको जोड़ के बोलेंगे क्या चीज? प्रोपेन बोलेंगे। देखो मेथ प्लस एन मेथेन, एथ प्लस एन एथेन, प्रो प्लस एन प्रोपेन। इसका सूत्र क्या हो गया प्रोपेन का? C3H8। एथेन का क्या हो गया? मेथेन का क्या होगा? बोलो होगा। अब देखो, अब इसमें रख दो n का मान कितना? 4। अब 4 रखेंगे तो कार्बन की जगह पे 4 हो जाएगा C4। बोलो होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा C4, ध्यान दो एकदम, C4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 रखिए, 4 दूना 8, 8 दू 10। तो बताइए C4H10 होगा कि नहीं होगा? अब 4 वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? देख लीजिए, ब्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यू प्लस अब ब्यूट में क्या जोड़ दीजिए? एन। तो ब्यूट में एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। समझ रहे हैं सब लोग? ब्यूटेन हो जाएगा। अब देखिए हम एन के पे कितना रखेंगे? 5 रख दीजिए, रख देंगे हम लोग। तो जब 5 रखेंगे तो बोलिए कितना होगा? देखिए 5 दूना 10, 10 दो 12। ठीक है, तो आप देखिए अब 5 रखा तो 5 को क्या बोलेंगे? पेंट। तो यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं हम लोग पेंट प्लस क्या चीज? एन। तो पेंट प्लस एन मिलकर क्या बनाएगा? पेंटेन। क्या बनाएगा? पेंटेन। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी लोग जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए। ठीक है, उसको हम कैसे कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। कि सी के यहाँ पे अगर हम लोग 5 रखेंगे तो 5 हो जाएगा C5। H के यहाँ पे H 2n + 2 है तो H लिख देंगे, और 2n है तो n के यहाँ पे कितना लिखेंगे? 5। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 दो कितना हो जाएगा? 12। तो H 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो पेंट प्लस एन कितना हो जाएगा? पेंटेन। क्योंकि 5 वाले को हम क्या बोलते हैं? पेंट। और अब हम लोग 6 रखते हैं तो बताइए C6 हो जाएगा। और उसके बाद 6 दूना 12 तो कितना होगा? 14। तब पेंट के बाद क्या आता है? हेक्स। क्या आता है? हेक्स। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? हेक्स प्लस कितना? हेक्सेन हो जाएगा। बोलिए। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हम लोग जो है एल्केन के 6 सदस्यों के नाम और सूत्र लिख दिया। बोलिए यस या नो? तो एल्केन के 6 सदस्यों के नाम और सूत्र को हमने बोर्ड पे लिखा। इसको आप लोग देखें, समझे तो इस तरीके से आगे भी बन जाएगा। अब आपको याद रहना चाहिए कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और एल्केन श्रेणी के सदस्य होते हैं। किसके होते हैं? एल्केन श्रेणी के सदस्य होते हैं। और वो सूत्र कहाँ से आए हैं? तो CnH2n+2 से आए हैं। कहाँ से आए हैं? CnH2n+2 से आए हैं। और उसके n का मान हम जैसे जैसे रखते जाते हैं वैसे वैसे अणुसूत्र निकलता जाता है। उसके मूल शब्द में n प्रत्यय जोड़ा जाता है और जोड़कर आयुर्वेसी नाम बनता है। बोलिए यस या नो? एकदम क्लियर समझ में आया हम लोग को? और जो हमारे विद्यार्थी है, जो हमारे बड़े भाई जो वीडियो देख रहे हैं, वो याद रखिए इस वीडियो के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को और लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेट मिले, ताकि मैं और वीडियो अधिक से अधिक बना सकूं और आपके लिए फिर से नया वीडियो लेके आ सकूं। तो आज के क्लास में हम लोग सीखा कि हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, सारी चीजों के बारे में समझा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः उपस्थित होंगे इसके आगे की जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ गुड मॉर्निंग एंड अलविदा।